इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। कंगना रनौत ने सवाल उठा दिया सफेद पुड़िया गिरोह के खिलाफ। अब उसको कैसे छोड़े भाई? अर्नब को कुचलना है, कंगना को कुचलना है, जनता को कुचलना है, सबको कुचलना है। जो भी सच बोलेगा उसके देह पर बुलडोजर चलाना है। बुलडोजर इसलिए कि कंगना के ऑफिस पे तो चलाया ही तुमने। तो मुंबई पुलिस ने समन भेज दिया है कंगना रनौत को उसके ट्वीट को लेकर। कहानी सब सुनते जाइए। तो कंगना ने कहा है आपको मेरी बहुत याद आती है कंगना की, तो अब मैं आ जाऊंगी, जल्द ही आ जाऊंगी। और कोई बात नहीं, जल्दी आऊंगी। कंगना और उसकी बहन रंगोली चंदेल को नोटिस जारी किया इसी मुंबई पुलिस उद्धव सरकार ने। और क्या नोटिस जारी किया? नोटिस ये जारी किया, इसमें भी अदालत का सहारा लिया। अर्नव और कंगना को सेट करने के लिए अदालत के सहारे आप देखते जाइए। बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये मजिस्ट्रेट सरकारी कर्मचारी होते हैं, सोच लीजिएगा, उसने पुलिस को ये निर्देश दिया था कंगना से पूछताछ करने के लिए। समन भेजा उसके आधार पर जो है, और समन भेजे को लेकर जो है इसमें आरोप लगाया कंगना पर कि दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैला रही है कंगना रनौत। इस देश में सेकुलरिज्म और अल्पसंख्यक के नाम पर, हेरिटेजों के नाम पर ये देश किसी भी गलती को निगलने के लिए तैयार रहता। आप आपके बियॉन्ड द बेल्ट वार करेंगे, कहेंगे अल्पसंख्यक को सता रहा है, इसको सता रहा है, उसको सता रहा है, दलित को सता रहा है, अल्पसंख्यक को सता रहा है, ये करेंगे। तो कंगना ने और रंगोली के खिलाफ जो है में कौन गया? आपको अभी केस क्या बताया? परमवीर को बचाने कौन गया था? परमवीर को जो बचाने गया वो कोई इकबाल शेख थे, इनके पूर्व साथी। और कंगना के खिलाफ जो शिकायत करने गया वो बॉलीवुड का कास्टिंग निर्देशक, फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सैयद हिंदुत्व की राजनीति करते करते उद्धव ठाकरे कहां चला जा रहा है, ये देखिए इसको। ये जो आप कहेगा अपने मन से जाते हैं याचिका दरखास्त, ना 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 ना, ये खेल होती है। तो मुनव्वर अली सैयद जो है कि याचिका दाखिल किया अदालत में, और अदालत में बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आनंद फानन ने कहा समन जारी करो कंगना को कि वो वैमनस्यता फैलाती। अब अदालत के निर्देश दिए कि बांद्रा पुलिस को कि कंगना रनौत और उसकी बहन के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A यानी धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों में वैमनस्यता फैलाने, 295A यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर की गई हरकत, और 24A यानी राजद्रोह। कंगना ने राजद्रोह भी कर दिया। पेरिस से लेकर और सीरिया तक कौन, पूरी दुनिया किससे पीड़ित है? और यहां सवाल उठा दीजिए तो कहेंगे राजद्रोह हो गया, वैमनस्यता हो गया। और धारा 34 समान मंशा रखने के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और कहा है कि पुलिस ने कि हमने कंगना रनौत और उसकी बहन को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में पुलिस के समक्ष पेश होने को कहा है। उनसे सोमवार और मंगलवार को उपस्थित होने को कहा गया है। अदालत में दायर शिकायत में सेकुलर सैयद ने आरोप लगाया कि कंगना रनौत अपने ट्वीट और टीवी इंटरव्यू के जरिए पिछले 2 महीने से बॉलीवुड को परिवारवाद का केंद्र, पक्षपाती कहकर इसकी छवि खराब कर रही। बाप रे बाप, सोचो कितनी बड़ी लॉबी से 2-4 लोग टकरा रहे हैं और हमारा आप भी टकरा रहे हैं।
शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी कर सिर्फ उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, बल्कि कई कलाकारों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। सैयद, मैंने तो तेरी कला देखी ही नहीं कहीं, पर ये अदालत में तेरी कलाबाजी गुलाटी हम देख चुके हैं। और ये आपको मैं कहूंगा हमारे वीडियो एडिटर से अभी ये आपको ट्वीट दिखाएगा कंगना का, और जो आईएनएस ने जारी किया है, यह मैंने उसको दिया भी भेजा है, वो ट्वीट आपको दिखाता है कि किस तरह से अर्नब से लेकर रिपब्लिक तक, कंगना से लेकर आप हम तक सबको टारगेट किया जा रहा है। सुशांत का केस साधारण नहीं है, चाहे अदालत कुछ न करे, चाहे सीबीआई भी कुछ न करे। मैं जानता हूं, मैं आपको कह चुका हूं कि सीबीआई सिर्फ बिहार पुलिस चुनाव तक हु तू खेल रही है। सीबीआई हु तू खेल रही है बिहार चुनाव तक, और कुछ नहीं होना है। हम जानते हैं, क्योंकि ये लॉबी इतनी ताकतवर है, इतना बड़ा इनका चक्र है कि एक कंगना, एक अर्नब, एक रिपब्लिक, एक संदीप, एक इंडिया स्पीक डेली को चलना बहुत आसान है। ये देखिए कंगना का ट्वीट है, उसने कहा है कि कंगना की याद बड़ी आती है मुंबई पुलिस को। ये भारत का एलिट क्लब है, इस एलिट क्लब को चुनौती आम जनता से मिल रही है, वो एलिट क्लब को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए इस एलिट क्लब को तोड़ना होगा। इसके उस लोहे के शिकंजे को खंड खंड इसको उखाड़ देना होगा, तब जाके आम जनता वास्तव में स्वतंत्रता की सांस ले पाएगी। आज भी स्वतंत्रता नहीं मिली है, 47 एक झूठ है, आज तक वो झूठ हम जी रहे हैं, क्योंकि हमें वो अधिकार देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सारे ब्रिटिश काल के सिस्टम चल रहे हैं, कानून चल रहे हैं, आईपीसी से लेकर सीआरपीसी तक, न्यायपालिका के लॉर्ड से लेकर गॉड तक, सब वही चल रहे हैं। और इसीलिए आम जनता की आवाज इन्हें दहला रही है, आम जनता की आवाज को ये दबाना चाहते हैं, कहने को आम जनता के वोट से चुनकर आते हैं, ये पर आम जनता पर ही ये रोलर चढ़ाते हैं। आम जनता की टैक्स की कमाई से ये सैलरी लेते हैं, वो न्यायपालिका, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो विधायिका हो, और आम जनता को ही इनके सामने हाथ जोड़कर माई बाप कहना पड़ता है। ये भारत में सामंतशाही है, इस सामंतशाही एलिटिज्म, अभिजात वर्ग का की जो अवधारणा है, इसके खिलाफ खड़े होना होगा, वरना आम जनता की ओर से आज कोई अर्नब बोल रहा है, कल कोई कंगना बोल रही है, दोनों को कुचल दिया जाएगा, हिम्मत किसी की नहीं होगी बोलने की, और ये सब ये चाहेंगे कि कोई ना बोले। इसलिए हमें बोलते हैं ना, हकार लगाना पड़ेगा, हमें आवाज देते रहना होगा। जन जागृति एकमात्र तरीका है इस पूरे एलिट वर्ग के खिलाफ अपने रोष को व्यक्त करने के लिए, इस एलिट वर्ग को आईना दिखाने के लिए, इस एलिट वर्ग की मनमानी को समाप्त करने के लिए, और आम जनता जिसके नाम से यह संविधान शुरू होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उसके अधिकार को स्थापित करने के लिए बार बार आवाज लगानी, तब जाके हम इस भारत को वास्तविक स्वतंत्रता दिला पाएंगे। स्वतंत्रता है ही। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।